समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और उनके 5 हाथ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सभी के सभी समाजवादी पार्टी के नेता हैं और सब के सब किसी न किसी हत्या, कोई बलात्कार, कोई अपहरण के मामले से अभी जूझ रहा है। और ये तमाम वो नेता हैं जो अचानक से सामने आते हैं तब जब लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन करती है और पूरे देश में जब मैसेजिंग देने की बात होती है, ऐसे में एक गलत मैसेज समाजवादी पार्टी की तरफ से चाहे अनचाहे जा रहा है, जो पब्लिक डोमेन में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की छवि के लिए ठीक नहीं है। पहले आते हैं कन्नौज से नवाब सिंह यादव। एक समय पे सांसद डिंपल यादव के सलाहकार रहे नवाब सिंह यादव का तो बाकायदा पुलिस वीडियो जारी करती है। वीडियो होता है, लड़की बाहर से फोन करती है, ये अपनी स्कूल में एक लड़की से बदसलूकी करते हैं, लड़की बाहर आकर पुलिस वाले को बुलाती है और बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान ये भाई साहब गिरफ्तार होते हैं और गिरफ्तारी के बाद इवन डीएनए सैंपल तक मैच हो जाता है। अखिलेश यादव, अब डीएनए कैसे आया? डीएनए का खेल आया था इन जनाब के नाम से, मोहिद खान। यह व्यक्ति नाबालिग बच्ची के साथ कई महीनों तक कहानी करता रहा, गलत काम करता रहा और जब इसका नाम आया सामने और जैसे ही ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने वहां बुलडोजर कार्रवाई शुरू की, अखिलेश यादव ने कहा कि डीएनए की जांच होनी चाहिए और डीएनए की जांच यहीं से शुरू हुई जिसमें नवाब सिंह यादव नप गए। ये भाई साहब के घर पर, दुकान पर बुलडोजर चल चुका है, फिलहाल जेल में है। इसके बाद आइएगा तीसरे नाम पर, तो ये हैं तूफानी सरोज। तूफानी सरोज बड़े गोलीबाज हैं, निशानची बड़े हैं। इनका आजकल एक वायरल ऑडियो है, वो ये कह रहे हैं कि हमने 2004 में ठाकुरों पर भी गोली चलवा दी थी। एक ऑडियो है जो लगातार वायरल है। ठीक है, हो जाएगा, धमकी मत दीजिए, जो करना हो आप कर लीजिए। नहीं, इस तरह से अगर लिखोगे ना, मान सम्मान चलेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं तो जो भी होना कर। और संयोग देखिए कि ये भी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। अब होता क्या है कि अखिलेश यादव की ही पार्टी बदनाम हो रही है और लोगों में यह मैसेज जा रहा है, चूंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत करके आ गई है, तो समाजवादी पार्टी के नेताओं का जरा अंदर का रंगबाज जग रहा है और ये बदमाशी जो है उस सीटों की हनक की वजह से है और ये बिल्कुल सामने आ रहा है। तूफानी सरोज आपने देख लिया, उसके बाद आइए जाहिद बेग। जाहिद बेग भदोही से विधायक हैं। इनके घर में एक नाबालिग बच्ची नौकरानी थी जो घर के कामकाज के लिए थी। पहले तो ये जो कम उम्र की एक बच्ची को अपने यहां नौकरी पर रखते हैं, नौकरानी के रूप में रखते हैं और जब वो बच्ची अपने घर जाने की जिद करती है, नौकरी छोड़ने की जिद करती है, तो उसकी प्रताड़ना की जाती है। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं और ये आरोप किसी बीजेपी नेता या किसी और ने नहीं लगाए हैं। ये आरोप लगाए हैं उस बच्ची के साथ काम कर रही एक और नाबालिग बच्ची ने। जब पुलिस वहां पहुंची, उस लड़की ने तो सुसाइड कर लिया उत्पीड़न के नाम पर। जब पुलिस वहां पहुंची, जब शव की बरामदगी हुई, वहां एक दूसरी नाबालिग बच्ची मिली। उस नाबालिग बच्ची ने जज के सामने बताया कि मिलॉर्ड, उस बच्ची का इतना ज्यादा शोषण हुआ, ऐसी मानसिक प्रताड़ना हो गई, इतना दबाव बनाया गया कि उस बच्ची को उसके घर नहीं जाने दिया गया, छुट्टी नहीं दी जा रही थी और इस दबाव में आके उस बच्ची ने सुसाइड कर लिया। मसलन क्या हुआ, विधायक साहब पूरे परिवार के साथ गायब हो गए। बाद में बेटा और पत्नी गिरफ्तार हुए। 8-10 दिन बाद विधायक साहब को भी खोजते खोजते लगा कि यूपी पुलिस ऑपरेशन लगड़ा के तहत रसीद न काट दे, तुरंत साइन भी हो जाता है। तो बकायदा भागते हुए कोर्ट में पहुंचे कि माई बाप बचा लीजिए, उनको पता है उत्तर प्रदेश पुलिस है। जब बड़े बड़े नप गए तो भाई साहब क्या चीज थे, पहुंचे वहां पर। जाहिद बेग नाम है इनका। उसके बाद आइए पांचवा व्यक्ति वो है जिसके पिता को अखिलेश यादव अयोध्या का राजा बताते हैं, अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद नए नए चुने गए अयोध्या के सांसद हैं और इनके पुत्र हैं अजीत प्रसाद, जो अभी अभी उपचुनाव होने वाला है 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में। मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, यानी भविष्य में विधायक बनेंगे। तो ये जो अजीत प्रसाद अगर जीत जाते हैं तो जो भावी विधायक साहब हैं, इन पर आरोप है किडनैपिंग का, मारपीट का और बहुत बवाल हुआ है इस पर कि बकायदा अजीत प्रसाद अपने गुंडों के साथ अपहरण करते हैं, मारपीट करते हैं। और इसमें ये कौन है, तो इनके पिता हैं अवधेश प्रसाद, जिनको आजकल राजा कहते हैं अखिलेश यादव। क्यों? क्योंकि अयोध्या फैजाबाद की सीट से अवधेश प्रसाद चुनकर संसद पहुंचे हैं और बिल्कुल राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में अवधेश यादव को, प्रसाद को बिठाया जाता है और मैसेजिंग देने की कोशिश की जाती है कि अयोध्या के राजा असल में अब अवधेश प्रसाद है। यह कहानी है। इन 5 के अलावा
आज लेटेस्ट खबर एक और आ गई है, वो छठा हाथ हम लोग लगा नहीं पाए। वो छठा हाथ है महबूब अली। महबूब अली ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, आने वाले समय में तुम्हारी सत्ता चली जाएगी। मुगल भी 800 साल तक रहे, लेकिन जब उनकी भी सत्ता चली गई तो तुम्हारी क्या हैसियत है 2027 में। चूंकि तेजी से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है तो 2027 में हम लोग फिर से सत्ता में आ जाएंगे। ऐसे और भी तमाम नेता हैं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए, आप इंटरनेट करेंगे तो पता लग जाएगा। आप 4 जून के नतीजों के बाद से समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं का बयान, जिसमें विधायक सांसद सब आपको मिल जाएंगे, और वो बयानों से लेकर के अपराध की एक प्रॉपर लिस्ट, जिसमें पुलिसिया कार्रवाई, कोर्ट का फैसला, इरफान सोलंकी आगजनी के मामले में सजा याफ्ता है, 7 साल की सजा हो गई। तो ऐसे तमाम वो नेता, और जिस पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार का या तो हंटर चल रहा है या उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी है उन लोगों को। और ये लोग ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं अखिलेश यादव। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी पर कभी ये जो अपराधीकरण का एक चिप्पी स्टिकर लगा हुआ है समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसी पार्टियों पर, वो इसीलिए नहीं हट पाता है क्योंकि इनके नेता, विधायक, सांसद यही इस तरह की चीजों में संलिप्त होते हैं और ऐसे मामलों में पुलिस की कार्रवाई में घिरते हैं जिस पर इन पर संदेह होता है। और तब ऐसा कहा जाता है कि जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत हुई है, उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ ऊपर गया है।